देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है कि हम लोग हरिद्वार में जो हमारे फ्लाईओवर के नीचे स्पेसेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। आपने देखा गया जैसे हमारे यहाँ बड़े आश्रम और अखाड़े बहुत सारे हैं, बच्चों के खेलने के लिए हमें और कोशिश करनी पड़ेगी कि कुंभ में और कावड़ में ज़्यादा स्पेसेस ऑक्यूपाई हो जाते हैं। तो ऐसे हम ब्लैंक स्पेसेस सोच रहे हैं, ऐसे डार्क स्पेसेस जहाँ अतिक्रमण हो जाता है या फिर गंदगी फैलती है, उनको हम स्पोर्ट्स जोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल की खेलने की व्यवस्था, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग, एक पार्किंग और 2 पार्क आ जाएं। पार्किंग में 10 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी और 40 से 50 हमारे 2 व्हीलर्स खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग खेलने आएंगे इंटरनली मूवमेंट होगा उनका, ताकि वो लोग को कोई ट्रैफिक से कुछ प्रॉब्लम ना हो और सेफ्टी भी रहे बच्चों की जो खेलने आ रहे हैं। तो ऐसी सुविधा हमें मिलेगी तो बच्चे रात को भी यहाँ खेल सकते हैं, टूर्नामेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, एक माहौल अच्छा बनेगा, बच्चों को खेलने को मिलेगा। एंड मैं आज हम लोग ये भी आपको बताना चाहते हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट्स हम भूपत वाला जो हमारा लंबा वाला फ्लाईओवर है उसमें लेकर आ रहे हैं। उसमें हम पार्क और पार्किंग लेकर आएंगे। एक अर्बन फॉरेस्ट का कंसेप्ट है, तो वहाँ जैसे हम यहाँ 2 पार्क ला रहे हैं, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि लंबी स्ट्रेच में 1 किलोमीटर की स्ट्रेच में एक पार्क बनाएंगे जिसमें लोग के बैठने का, घूमने का कैफेटेरिया बना दिया। तो एक अच्छा हरिद्वार की जनता को एक मिलेगा, ये सौगात मिलेगी, जिसमें हमारे सीएम साहब का बहुत बड़ा योगदान है, उनका इंस्पिरेशन है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को धरातल पे उतार पा रहे हैं। ऐसे कितने स्पोर्ट्स चिन्ह किए हैं जिन पे कि ये योजना चल रही है? जैसे एक तो ये हो गया, इसके अलावा भी दूसरा कहीं है सर जिसमें स्पोर्ट्स का देखिए, मेन तो अभी जो भूपत वाला है उसमें हम पार्क और पार्किंग पे मेन फोकस रहेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जोन एक हमारा ये बन गया। जो अगर आप स्पोर्ट्स का वैसे ही बात करते हैं तो भल्ला और जो हमारा स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम है वो रेनोवेशन में चल रहा है, तो वो अंडर फ्लाईओवर का भूपत वाला में 1 या 2 स्पोर्ट्स जोन हम रखेंगे। बट मेन उसमें जैसे 1 किलोमीटर का 500 मीटर का पार्क आया, फिर 1 स्पोर्ट जोन डाल दिया, फिर हमने 500 मीटर का पार्क लिया, पार्किंग ली, फिर 1 स्पोर्ट जोन डाल दिया, बजाय लगातार लेने के। क्योंकि आप देखते हैं वहाँ बहुत सारे होटल्स भी हैं और तो गाड़ी पार्किंग का बहुत इशू आता है, और सिमिलरली वहाँ टहलने के लिए कोई पार्क्स नहीं है और बहुत सारे हमारे बाहर से लोग आते हैं। इनफैक्ट जो लोग कंखल में रहते हैं या इस एरिया में रहते हैं उनको भी अच्छे पार्क्स अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वो हम वहाँ वो वाली फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे। इसके साथ ही हमें जहाँ जहाँ स्पेसेस मिलेंगे, इवन इन रुड़की, हम ये वाले प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी तक इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से हम उद्घाटन करवा पाएँ। यदि वो हो जाता है तो और उसका फीडबैक लेने के बाद हम और जगह जहाँ हमें मिलेगा, ऐसी डेड स्पेसेस हैं, फ्लाईओवर के नीचे के स्पेसेस हैं, ऑफिस की अनयूटिलाइज स्पेसेस हैं, स्कूल की अनयूटिलाइज स्पेसेस हैं, कई हमारे सरकारी स्कूल होते हैं उसमें खाली जगह पड़ी रहती है, तो उसको हम डेवलपमेंट ऐसे ही डेवलपमेंट करेंगे और लोगों को एक्सेसिबल कराएंगे। भल्ला कॉलेज का स्पोर्ट्स का सेंटर जो है वो कब तक इनॉग्रेट हो जाएगा, कब तक उसका काम पूरा होगा? देखिए, भल्ला कॉलेज में क्योंकि एक हमारे जो हार्ट है वो भल्ला स्टेडियम में है। भल्ला स्टेडियम में जो हमारा पिच है और जो हमारा ग्राउंड है वो तो हमारा जनवरी के एंड में प्रिपेयर हो जाएगा। बट ग्राउंड हम लोग कुछ अभी एकदम से उसको खोल नहीं सकते खेलने के लिए, क्योंकि घास को पनपने में टाइम लगता है। जो धूप है वो फरवरी में लगेगी उसे, तो कोशिश कर रहे हैं हम 10 से 15 मार्च के बीच में भल्ला को बच्चों के लिए हम ओपन कर देंगे। 10 से 15 मार्च के बीच में भल्ला ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, भल्ला में हम लोग वहाँ नहीं रुक रहे हैं, ग्राउंड ओपन रहेगा। ग्राउंड के साथ साथ हम 2 एक्स्ट्रा पवेलियन वहाँ लेकर आएंगे, जिसमें हमारा मीडिया बॉक्स, प्लेयर वेटिंग एरिया, आपका ये कमेंट्री बॉक्स और एम्पायर एरिया, ये सब लेकर आएंगे ताकि रणजी टाइप से हम मैचेस करा पाएँ। हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं उसमें कि वो 60 मीटर की मिनिमम बाउंड्री रहे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ 65 मीटर या 70 मीटर तक भी चले, लेकिन 60 मीटर की मिनिमम रहे। उसमें थोड़ा डिमोलिशन आएगा तो थोड़े स्टेप्स हटा के हम पीछे कर देंगे, और जो हमारे नए पवेलियंस आएंगे उसमें हम ज़्यादा स्पेस रखेंगे लोग के बैठने का। साथ ही साथ हम ये भी उसमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो आपका पिच है उसमें सिंथेटिक कवरिंग रहेगी। जब मैचेस नहीं होंगे तो बाकी स्पोर्ट्स भी बच्चे खेल पाएंगे उसमें, जैसे हर स्टेडियम में होता है। ठीक है।